कि आपके बीच अपनी बातों को रखने के लिए, आपकी चीज़ों को नए सिरे से इस गांव को समझने के लिए, नई परिस्थिति में आपकी स्थिति और मानसिकता को जानने के लिए क्षेत्र के संगठन के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रतिनिधि आपके गांव में उपस्थित हुए हैं। आपका सौभाग्य है कि आप इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। उन लोगों की बात ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं थोड़ा समय लूँगा, उसके बाद हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं गजेंद्र वर्मा, बहुत जाने माने किसान हैं और बहुत ही सोसाइटी अग्रसर व्यक्ति है, अपनी बात को रखेंगे। मैं इसके पहले थोड़ा कुछ यहाँ का अपनी बात रख देना चाह रहा हूँ। उपस्थित बच्चे लोग, आप लोग शांति बनाए रखें। उपस्थित माता बहनों, जो जैसे रिश्ता में रखते होंगे, सभी को मैं आभारी हूँ कि आप लोग इस अवसर पर अपनी उपस्थित मित्रों का, महिला नेत्रियों का बात को सुनने आए हैं, समझने आए हैं। गांव में बहुत सारे लोग हैं, खेल कूद रहे हैं, कहीं दारू पी रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं ताश खेल रहे हैं। तो ये जिंदगी जो है, यह गरीबों की जिंदगी नहीं है, कीड़ा मकोड़ा की तरह जिंदगी है। भले समझ रहे हो कि हम अच्छे हैं। यह गांव में एक समय ऐसी स्थिति थी जो शायद आज की जो पीढ़ी यहाँ जन्म लिए हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नहीं जानेंगे कि इस गांव का इतिहास क्या है। जो यहाँ के बहू आई है, जिसकी एज 25 वर्ष 30 वर्ष है, या यहाँ बच्चे लोग नहीं जानेंगे कि इस गांव का इतिहास क्या है, मधुबन क्या है, क्यों मधुबन नाम पड़ा, क्या यहाँ स्थिति थी। यहाँ आम गरीबों का, चाहे वह मांझी जाति को हो, चाहे बिन जाति को हो, चाहे पासवान जाति को, चाहे रविदास जाति को, चौधरी जाति को, जो भी यहाँ समाज में रहने वाले थे, इन लोगों पर बहुत बड़ा अत्याचार होता था। ये लोग जो खेती करते थे, साग सब्जी उपजाते थे, जबरदस्ती बिना पूछे हुए साग सब्जी को, आलू प्याज को, फसल को काट के ले जाता था, बोलने पर मारा जाता था, उनकी माँ बहनों को बेइज्जत की जाती थी। यह गांव का इतिहास था। आज जो खुली सांस ले रहे हैं, कोई इतिहास नहीं है। जो आज खुली सांस ले रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, या टीवी जो भी लगाए हुए विभिन्न जगह से आकर के नए पुराने लोग, यह इतिहास यह है। ये गांव में हर तरह की प्रताड़ना होती थी। इस प्रताड़ना के खिलाफ गांव के बहुत सारे लोग जागृत हुए, संगठित हुए, और उन तमाम लोगों में सबसे आगे बढ़ करके मैं नेतृत्व किया, दिशा दिया। मैंने 1 से 11 तक पढ़ाया कि 11 क्या कहलाता है। मैं सबसे उसमें अगुवाई किया। मैं अच्छे परिवार से था, अच्छे खानदान से था, लेकिन संपत्ति की चिंता नहीं थी। आज जो स्कूल देख रहे हैं 8वां तक, इसका भी इतिहास यहाँ के नौजवान और महिलाएं नहीं जानती है। यह 8वां तक स्कूल मेरी माता शैली देवी, जिसकी पुण्यतिथि 7 तारीख को थी, यह शैली देवी मेरी माता ब्लॉक में 20 सूत्री कार्यक्रम की सदस्य थी। वह प्राथमिक स्कूल का करके यहाँ लाई थी और बनाई थी। जब मैं पंचायत समिति था तो 8वां तक स्कूल हम लड़के लाए, लेकिन दूसरे पंचायत समिति है, बौरी पंचायत से पंचायत समिति होने के बावजूद भी यहाँ स्कूल हमने 8वां तक खींच कराया, बनवाया, पास करवाया है। जबकि बगल के ही माले के जो विधायक है बड़ीता देवी, वो इसका विरोध करती थी कि नहीं, 2 किलोमीटर के अंदर पथराट से स्कूल है, मधुबन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं संघर्ष करके 8वां तक स्कूल यहाँ लाए हूँ, इसलिए कि गांव के जो लोग हैं, नए पुराने सभी मिलके उनके बाल बच्चे 8वां तक पढ़ने के लिए किसी का नहीं जाना होगा। तो संघर्ष का यही इतिहास है। यहाँ इतनी पीढ़ी है, यहाँ लोग घास के पत्ते, कोहड़े के पत्ते, नमक मिर्चा पी करके ही लोग, महिलाएं, बच्चे, जिसमें सोहन रविदास हो, ऐसे बहुत लोग हैं, बिंदु पासवान हो, किशोरी दास हो, ऐसे बहुत से लोग जो हैं जो संघर्ष किए, घोड़ा सितुआ खा करके भी आंदोलन को लड़े हैं, जिंदा रखे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हरा भरा यह है, आज हरियाली यहाँ छाए देख रहे हैं। इस आंदोलन में भी, यहाँ के केस में भी जो आप देख रहे हैं, जिनकी आप पुण्यतिथि मना रहे हैं महावीर प्रसाद का, वो भी जेल गए हैं और सारे लोग जेल गए हैं। इतिहास यहाँ है। इस इतिहास को बचाने के लिए आपको सबक लेना होगा। आज का सबक यही है कि कहीं भी आज का सबक यही है आप लोगों के बीच कि आधे रोटी खाएं, आधा वस्त्र पहने, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित करें, आगे बढ़ाएं, और यहाँ जो अंग्रेज जो कार्यवाही चलती है उसका विरोध करें। नहीं तो आपका पीढ़ी वैसे ही कीड़ा मकोड़ा की तरह जीते रहेगा। इसलिए इसकी सबक शिक्षा यही है कि आधा रोटी खा के भी, आधा वस्त्र पहन के भी बच्चे को पढ़ाएं अगर आगे जाना है। गरीबी मुख्य बात नहीं है, मुख्य बात यह है कि बच्चे को पढ़ाना, आगे बढ़ाना है। अगर नहीं
आप देख सकते हैं कि जो सावित्रीबाई फुले का जो हम लोग जो जयंती मना रहे हैं, फातिमा शेख का जो जयंती मना रहे हैं, यह वह महिला है जिस समय महिलाओं को पढ़ना लिखना, घर से बाहर जाना, पूजा पाठ भी करना अपराध माना जाता था, धर्म विरोधी था, समाज विरोधी था। उस समय सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख संघर्ष करके पढ़ी लिखी और स्कूल चलाए, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, संघर्ष किया। लोग पढ़ने नहीं देते थे। जब स्कूल पढ़ाने जाती थी तो इनके कपड़े पर कीचड़ लाठी मार दिया जाता था, इनको रोका जाता था। फिर भी यह लोगों की पढ़ाई, इसलिए असल सरस्वती इस देश में असल सरस्वती शेख फातिमा और सावित्रीबाई फुले है, इतिहास है। इसलिए इनकी जयंती इसलिए आलोच मनाई जा रही है कि आप ही जैसे समाज के लिए आज जो पढ़ लिख रहे हैं, आज जो वस्त्र पहन रहे हैं, इन लोगों का दिन है। आज समाज में घूम रहे हैं, इन लोगों का दिन है, सरस्वती जी का दिन नहीं है। असल सरस्वती यही है। दूसरी तरफ जो स्वतंत्रता सेनानी का लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, यहाँ तमाम लोग के खिलाफ आंदोलन में आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा योगदान किए, इनके परिवार भी योगदान किया। सबसे आगे बढ़ के समाज में बहुत सारे लोग योगदान किए हैं, इसमें अग्रणी होकर योगदान किए। तो मतलब है कि संघर्ष से जो सफलताएं हासिल किए, जो शांति पाए हैं, वो शिक्षा की तरफ ले जाइए, पढ़ाइए लिखाइए, है ना, ताकि आपका बच्चा समाज में समाज को जाने, समाज क्या है, सभ्यता सीखे, तरीका सीखे, समाज में चलना सीखे, बोलना सीखे। अगर आज हम इतना बोल रहे हैं तो मेरे माता पिता का दिन है, उस समाज का दिन है जिस समाज में माता पिता हमें रखा है, उसका दिन है। इससे भी सीखिए कि हर कठिनाई, हर मुसीबत के बाद भी पढ़ना जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे मेरे सोशल साथी हैं गजेंद्र कुमार वर्मा, उस बात को रखेंगे। उसके बाद बच्चे लोग कृपया आप लोग लाइन लगा लें, नहीं तो नहीं बटेगा। उधर लाइन लगा लें, सभी लोग बारी बारी सबको मिलेगा, लाइन उधर लगा लें, मंच के आगे हट जाए, उधर लाइन लगा लें।